नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 5 अक्टूबर 2021 और यहाँ पे 6 अक्टूबर 2021 के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस साथ ही बैंकिंग स्टॉक का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे बैंक निफ्टी ने जो आज तेज़ी दिखाया, ज़्यादा तेज़ी नहीं है, निफ्टी के मुकाबले ये थोड़ा ज़्यादा कम तेज़ी में, लेकिन फिर भी तेज़ी तो है, ये मान के चल रहे हैं। और हम यहाँ से देख रहे हैं कि कंटिन्यू 3 दिन इसने पॉजिटिव क्लोजिंग देने का कोशिश किया और सक्सेसफुल भी हुआ है। अभी देखिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया इसके सामने में वापस से आ चुका है और वो रेजिस्टेंस एरिया क्या आ रहा है, तो रेजिस्टेंस एरिया 37,900 से लेके 925 के आसपास का एक छोटा रेजिस्टेंस एरिया। हाई लगा है 37,785 के आसपास का, क्लोजिंग 37,740 किया है। यानी कि क्लोजिंग से अगर हम देखा जाए तो ये हाई से अगर देखा जाए तो क्लोजिंग बहुत ही अच्छा बेहतरीन है। 37,786 की हाई लगाया है और 37,740 पर इसने क्लोज किया है, तो मात्र 40 से 50 पॉइंट मान लेते हैं, ओवरेज 50 पॉइंट मात्र नीचे आया। लेकिन नीचे गैप बनाने के बाद, नीचे लो लगाने के बाद 37,364 का लो लगाया, वहाँ से जो इसने कवर किया वो स्ट्रेंथ दिखाता है। अभी देखिए इसने क्लोजिंग किया है 37,741 पर, ये क्लोजिंग प्राइस है, लो प्राइस लगा है 37,360 पर। तो अगर आप इसको मान लेते तो 400 पॉइंट के आसपास लगभग पॉजिटिव नीचे से ऊपर कवर करके गया, तो ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है बैंक निफ्टी का। तो ये स्ट्रेंथ कल भी बना रहेगा या नहीं रहेगा, इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग ऑप्शन डेटा के हिसाब से देखेंगे। नियर में जो रेजिस्टेंस है वो 37,900 के आसपास का रहा है, 950 के आसपास का रहा है। ये एक बार ब्रेक होता है तो ये फिर 38,000 का छोटा सा उसके बाद रेजिस्टेंस मिलेगा, जो अगर 38,000 ऊपर के सस्टेन कर गया तो 38,400 का नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा। इसके हिसाब से अगर हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा समझने की कोशिश करें तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा बता रहा है कि हम 37,741 पे हमारा स्पॉट प्राइस तो क्लोजिंग कर रहा है। इसका मतलब हम एट द मनी 37,700 के आसपास में हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं कि रेजिस्टेंस हम इस तरफ बैठे हैं और यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, क्योंकि इधर पुट है और इधर हम कॉल के साइड में है। तो हम 37,700 पर एट द मनी, जहाँ पे 9,33,000 हमारा कॉल राइटर है, अब पुट राइटर 6,44,000 है, तो हम 37,700 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। याद रखिए क्लोजिंग 37,741 है, लेकिन कॉल राइटर इधर ज़्यादा है। तो जब ये 37,700 के नीचे आ जाएगा तो ये एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा, लेकिन चूंकि फिलहाल हम इसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं तो ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। इस हिसाब से अगर आप 37,800 के एरिया को देखते हैं तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे हमारा कॉल राइटर जो है वो 10,60,000 के साथ बैठा हुआ है और 4,42,000 में हमारा पुट राइटर है। तो इसका मतलब डबल से भी ज़्यादा हमारा कॉल राइटर है। इसका मतलब 37,800 जो है हमारा नज़दीकी एक रेजिस्टेंस एरिया मिल रहा है 37,800 का। 37,900 क्या बता रहा है, यहाँ पे 5,72,000 कॉल राइटर है, पुट राइटर देखे तो मात्र 1,37,000 है। इसका मतलब हेवी रेजिस्टेंस बना हुआ है 37,900 के आसपास में, जैसा कि डेटा दिखा रहा है। तो 37,900 रेजिस्टेंस है। 38,000 डेफिनेटली सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉल राइटर बाय डिफ़ॉल्ट सबसे बड़ा है, 17.5 लाख का कॉल राइटर बैठा हुआ है। अब पुट राइटर 3,15,000 के आसपास में बैठा है। इसका मतलब 38,000 हमारा बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। इसके अलावा देखिए हम 37,700 के आसपास में क्लोजिंग है, तो 700, 800, 900, 38,000 एक और लेवल हम लोगों को लेके चलना होगा। अगर स्पाइक आता है तो 38,100 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं अगर पुट राइटर मात्र है ही नहीं, नाम मात्र का 25,000, कोई वैल्यू नहीं है, 25,000 है मात्र। और यहाँ पे कॉल राइटर देखते हैं तो 5,38,000 है, बहुत भयानक। तो हम 38,100 तक का एक रेजिस्टेंस एरिया बड़ा वाला पकड़ के चल सकते हैं। सपोर्ट ढूंढने की बात करें तो सपोर्ट हम 37,600 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 37,700 हमारा एट द मनी है। यहाँ पे हमारा कॉल राइटर 6,42,000 है, सॉरी पुट राइटर 6,42,000 है और कॉल राइटर देखते हैं तो 6,25,000 है। अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि 6,25,000 और 6,42,000 में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब हमारे लिए नीचे जो सपोर्ट का मेक और ब्रेक लेवल है वो 37,600 का बनेगा और रजिस्टेंस का जो मेक और ब्रेक लेवल है वो 37,700 का बनेगा। यानी ये दोनों ही एरिया हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल बन सकता है 37,600 से 700। तो इस हिसाब से हम कहाँ पे देखेंगे, हम 37,500 पे देखेंगे। ये अच्छा सपोर्ट बन के नजर आएगा आपको। यहाँ पे 17,74,000 पुट राइटर बैठा हुआ है और कॉल राइटर लगभग वो 15 लाख के आसपास में, तो 2 लाख का संख्या ज़्यादा इधर आ रहा है। तो हम यहाँ पे 17,500 हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, छोटा वाला, ज़्यादा मजबूत नहीं लेकिन हमारा एक सपोर्ट तो बन रहा है। 37,400 की बात करते तो यहाँ पे 7,63,000 हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 2 लाख के आसपास में आ रहा है। तो हम 37,000
सॉरी ये 17,500 लिख दिया, एक्चुअली 37,000 होगा ना। यहाँ पे हम 37,400 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बना लेंगे। 37,300 की अगर हम बात करते हैं तो 37,300 पे 6,78,000 हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 1,70,000 आसपास आ रहा है। इसका मतलब हम 37,300 के आसपास में एक अच्छा सपोर्ट पकड़ के चल रहे हैं। 37,200 इससे बड़ा सपोर्ट बनेगा, बढ़िया सपोर्ट बनेगा, क्योंकि 6.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 1,40,000 के आसपास में आ रहा है। तो हम 37,200 से स्टार्ट करेंगे। देखिए 37,000 तो हमारा सबसे अच्छा सपोर्ट है, 37,000 जो है हमारा सबसे अच्छा सपोर्ट होगा, इसलिए तो नो डाउट। लेकिन उसके पहले हम क्या देख रहे हैं, उसके पहले हम ये देख रहे हैं कि हम 37,200 से लेके 37,500 तक एक सपोर्ट पकड़ के चल रहे थे। 200, 300, 400, 500 सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया 37,800, 900, 38,000, 38,100 हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। चार्ट पे चलेंगे, डेटा निकालेंगे, डेटा के हिसाब से लेवल मैच करा के एंट्री पॉइंट देखते हैं। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लेवल नोट कर दिया है, रेजिस्टेंस नोट कर दिया, सपोर्ट नोट कर दिया है। अब चलते हैं बाय और सेल की तरफ। तो सबसे पहले क्लोजिंग पे ध्यान दीजिए कि हम 37,741 पर क्लोज कर रहे हैं। तो अगर हमें बाय करने का इरादा हो जाए, बाय करने का मूड हो जाए, तो कहाँ पे बाइंग होगा? याद रखिए कि 37,800 हमारा नियर में एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, 37,800। हम क्लोजिंग 37,740 पर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप 37,775 के ऊपर बाय कर लेंगे। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप 37,800 का रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होने के बाद बाय करेंगे। इस दोनों एरिया के आसपास बाय हो सकता है और टारगेट ऊपर खुलेगा 37,875 वाला फर्स्ट टारगेट, 37,875 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 37,950 का टारगेट और तीसरा टारगेट 38,025 के आसपास का 38,025 का एक टारगेट आपको मिल सकता है। बहुत तेज़ी रहा तो 38,100 तक के लेवल आपको देखने को बन सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी में, जैसा कि तेज़ी दिखा रहा है ये चार्ट। ये पूरा का पूरा एक चार्ट एक तेज़ी दिखा रहा है। इस हिसाब से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन को बाय करें। 37,800 के स्ट्राइक प्राइस को भी बाय कर सकते हैं, 37,900 के भी स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करके चल सकते हैं। हालांकि 900 में मूवमेंट आपको कम मिलेगा, 37,800 में मूवमेंट ज़्यादा मिलेगा। तो इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। इन केस अगर आपको सेलिंग का मूड हो जाए और सेल करने के लिए बैठ जाएं तो हम सेल कहाँ करेंगे? सेलिंग 37,700 का जो हमारा मेक और ब्रेक लेवल था, हम ठीक उसके नीचे सेल करेंगे। हम क्लोजिंग कर रहे हैं 37,741 के आसपास में। जैसे ही 37,700 का लेवल नीचे की साइड में टूटेगा हम सेल करेंगे और टारगेट नीचे 37,625, 37,625 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 37,550 यानी 37,550 का टारगेट, तीसरा टारगेट 37,425 का यानी कि 425 का टारगेट। बहुत ख़राब स्थिति हुई कि अगर ये और भी गिर गया तो 37,350 तक आ सकता है। उसके नीचे जाने के चांस फिलहाल तो नहीं बनेंगे, क्योंकि लो प्राइस भी आज हमारा 37,364 के आसपास है। इसीलिए मैं एक उम्मीद चांस ले रहा हूँ कि 37,350 तक ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है। इस हिसाब से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। 37,700 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय करें। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये पुट ऑप्शन, इंडेक्स नीचे चलेगा, इंडेक्स नीचे चलेगा बेचने पर तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये है एक नॉर्मल कंडीशन में बैंक निफ्टी में बाइंग और सेलिंग का लेवल। इन केस अगर बैंक निफ्टी गिर जाता है या गैप डाउन खुलता है या गैप अप खुलता है तब क्या करना चाहिए? तो हम गैप अप के एरिया पे पहले बात करेंगे। 37,741 के पास ओपन हो रहा है। हमारा अगला रेजिस्टेंस एरिया डेटा पर क्या बता रहा है? 38,000। तो हम 37,750 के आसपास में क्लोजिंग कर रहे हैं। इसका मतलब हम 250 पॉइंट नीचे हैं बैंक निफ्टी के 38,000 के इंपॉर्टेंट लेवल से। तो अगर ये 250 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाता है 38,000 पर, हो सकता है ये ज़्यादा ओपन हो जाए, 38,050 पे ओपन हो जाए, हो सकता है ये 38,100 पर ओपन हो जाए। यानी ये किसी भी 3 में से कोई भी एक एरिया पर ओपन होता है तो आप सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नीचे टारगेट आपको 37,925 का पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा टारगेट 37,850 के आसपास का एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तीसरा टारगेट आपको देखने को मिलेगा तो 37,775 का टारगेट। बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ ये देखिए 775, ये बिल्कुल क्लोजिंग प्राइस के आसपास का एरिया आ रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 37,700 तक का एक सपोर्ट एरिया ले सकता है, जो कि हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। क्लियर है ना? यहाँ तक आएगा, हालांकि आना नहीं चाहिए 37,700 तक, लेकिन एक चांस ले
चांस लेने में क्या जा रहा है, अगर लेवल हमारे पास है और नीचे आते चले जा रहा है तो अपना स्टॉप लॉस टेल करते चले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल नहीं है। तो 37,700 तक का एक लेवल आ सकता है, क्योंकि वो क्लोजिंग प्राइस है हमारा, इसलिए हम एक इम्पॉर्टेंट चांस लेने की कोशिश कर सकते हैं 37,700 पर। इस हिसाब से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 38,000 का स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा गैप अप में तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब बात करते हैं कि अगर ये नीचे आ गया, नीचे के एरिया से गैप ये 37,775 या 37,700 पर आपको मिल जाता है, तो आप देखिए 37,775 से मूड बना सकते हैं बाइंग का। 37,775 से 37,775 के आसपास में आपका मूड बन जाना चाहिए बाय का, और ये क्लियर हो जाएगा जब ये 37,700 पर आएगा, तब ये बाय का लेवल क्लियर हो जाएगा कि हाँ, और भी आप यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं बाय साइड में कॉन्ट्रा ट्रेड। टारगेट ऊपर खुलेगा 37,850 का, 37,925 के आसपास का, और 37,800 के टारगेट के लिए 38,000 के टारगेट के लिए फिर आपको यहाँ पे बाइंग का लेवल बन सकता है। क्लियर हो गया? 38,000, ये 38,000 38,000 है। क्लियर? तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इस हिसाब से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं, और कॉल ऑप्शन रहेगा 37,800 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। हम देखिए नई तेजी कहाँ पर से देखेंगे, हम नई तेजी 38,135 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर से आपको न्यू ट्रेंड बन जाएगा, न्यू हाई बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये 38,135 के ऊपर सस्टेन करने लग गया तब तो आप यहाँ पे एक न्यू हाई बनते हुए देख सकते हैं, फिर वहाँ से आपको कॉल के ऑप्शन या बाइंग में बैठना चाहिए। क्लियर है? अगर आप देखिए एक तो गैप अप का बात हो गया, अगर ये गैप डाउन की बात करें तो गैप डाउन कहाँ पर ओपन होगा, ज़रा इसकी भी बात करते हैं। 37,740 हम बात कर रहे हैं, आज का लो प्राइस 37,364, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है 37,400 का, 37,300 का, यही एरिया है। बहुत अच्छा रहा तो 37,500 पे भी ओपन हो सकता है। देखिए अगर आप 37,500 पे ओपन हो गया तब भी आप चांस ले सकते हैं बाय का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये करना होगा कि जब ये गिर जाएगा 37,500 पर बाय करने के बाद 400 या 300 के आसपास आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करना चाहिए, क्वांटिटी ऐड करना चाहिए। फिर ऊपर के टारगेट का हम वेट करेंगे। हम 37,000 तक सुरक्षित हैं, 37,000 के नीचे जाने पे खराब होंगे, 37,000 तक हम सुरक्षित हैं। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ऊपर के टारगेट 37,600, 37,700 और 37,800 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। देन आप यहाँ कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे गैप डाउन कंडीशन में, और वो कॉल ऑप्शन 37,500 के स्ट्राइक प्राइस का और 37,600 के स्ट्राइक प्राइस का लेके आप चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर है? गैप अप और गैप डाउन में सारे लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए इसका डेली का चार्ट देखते हैं तो MACD अभी भी निगेटिव बता रहा है, और इसका RSI में भी मूवमेंट उस तरह का मोमेंटम है, लेकिन उस तरह का मूवमेंट नहीं है। लेकिन MACD अगर क्रॉस ओवर हो गया तो आपको नई तेजी बन सकती है। आपको ध्यान रखना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि 15 मिनट के सिनेरियो पे ये क्या कर रहा है। देखिए 15 मिनट के सिनेरियो पे देखें तो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा डीप कर देता हूँ यहाँ। अब आप यहाँ से देखेंगे तो पाएंगे कि ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस एरिया को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो ये ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ पर से एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए हमारे लिए नीचे दो लेवल खुल गए यहाँ पर से। सबसे पहली बात तो कि हमारा ये ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है वो आता है 37,810 से लेके 25 के ऊपर। अगर इसके ऊपर हम निकल गए 37,825 के ऊपर निकल गए तो आप बाय कर लीजिए 37,900 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर इस एरिया के पास में जो कि 37,600 के आसपास में आता है, 625 के आसपास में आता है, अगर इसके नीचे गिर गया तो ये 37,000 के 500 के आसपास में 37,550 का टारगेट सेल साइड में आपको नीचे दिखा सकता है। तो ये है तो टोटल दोस्तों बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू। ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको बैंकिंग स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, तो चलिए हम लोग चलते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ और देखते हैं कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। और बैंकिंग स्टॉक्स में बात करें तो सबसे पहले हम एक्सिस बैंक से स्टार्ट करेंगे। और एक्सिस बैंक कहाँ गया? ये आ गया आपका एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक दोस्तों ट्रेड कर रहा है 785 के आसपास पे। याद रखिए 785 के ऊपर निकलने के बाद ही 790 और 800 के टारगेट के लिए वैलिड होगा।
तो 800 के टारगेट के लिए रेडी हो जाइए एक्सिस बैंक में। आगे बढ़ेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए 86 के टारगेट आपको वैलिड करेगा, लेकिन जब तक ये 85 के ऊपर सस्टेन ना करे, और 82 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 82 के नीचे आने पे कमजोर हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 59 के ऊपर निकले बस 60 के टारगेट। केनरा बैंक देखिए, केनरा बैंक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो आना लाजमी है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है केनरा बैंक। शानदार रिटर्न आपको इसने बना के दिया है। 160 के बाद तो ये रॉकेट हो गया, डायरेक्ट 185 पहुंच गया। अब 185 के ऊपर निकलेगा तो 190 के टारगेट देगा, अदरवाइज ये नीचे ब्रेक करता है 177 को तो 170 के टारगेट सेल साइड में देगा। फेडरल बैंक पे तैयार हो जाइए दोस्तों। फेडरल बैंक में अपसाइड के मूवमेंट बनेंगे। 86 से 87 के ऊपर निकलने के बाद 88 से लेकर 90 तक के टारगेट आपको फेडरल बैंक में भी आता हुआ मिल सकता है। एक बड़े साइज का ब्रेकआउट हो सकता है फेडरल बैंक में, तो फेडरल बैंक पे नज़र रखिए दोस्तों, बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा। HDFC बैंक 1600 के ऊपर निकलने के बाद नया ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। आज एक कोशिश तो किया, लेकिन 1600 के ऊपर जा नहीं रहा है, लेकिन 1600 के ऊपर जैसे निकलेगा बाय करिएगा 1610 से 1620 के टारगेट के लिए। ICICI बैंक 700 के ऊपर निकलते के साथ 710 से 720 का इंट्राडे टारगेट देगा। IDFC फर्स्ट बैंक दोस्तों लॉन्ग टर्म स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसमें इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग करने की गलती ना करें, बाय ऑन डीप करके चलें, नीचे आने पे बाय का पोजीशन बना सकते हैं। इंडियन बैंक 145 के ऊपर निकलेगा तो 150 का नेक्स्ट टारगेट, नीचे गिरता है 138 के नीचे तो 135 से लेके 132 तक का टारगेट। इंडसइंड बैंक देखिए, ऐसे स्टॉक पे ना, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक पे आप लोग कभी भी कहीं पे भी एंट्री लेते होंगे और फिर गिर जाता होगा, सोचते होंगे कि ये फंसा दिया, लेकिन देखिए एक दिन ऐसा घूमता है कि सब कर्जा उतार देता है। आज एक ही दिन 5% घुमा और सब देखें इतनी बड़ी कैंडल तो फिर इसने कभी बनाया ही नहीं। इंडसइंड बैंक ऊपर देखिए शानदार रिटर्न दिया है आपको। आज 1180 के ऊपर कल अगर निकलता है तो आपको 1190 से 1200 तक के टारगेट इंडसइंड बैंक में भी देखने को मिलेगा। इंडसइंड बैंक के अलावा कोटक बैंक देखिए, कोटक बैंक 2050 के ऊपर अगर निकल जाए तो बेहतरीन मूवमेंट देगा, 2050 के नीचे कमजोर रहेगा, और नीचे अगर ये 1975 को ब्रेक करता है सेल कर दीजिए 1950 के लिए। PNB बाय ऑन डीप करना है, पोर्टफोलियो स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, जब जब नीचे आए बाय करिए और लंबे समय के लिए होल्ड करिए। RBL बैंक 200 के ऊपर निकलेगा तब नया टारगेट 205 के लिए। SBI पे नज़र रखें तो SBI बिल्कुल अपने हायर जोन पे वापस से पहुंच चुका है। आप देखिए यहाँ से SBI एक जगह यहाँ है, दूसरा यहाँ पर है रेजिस्टेंस एरिया, और तीसरा रेजिस्टेंस एरिया यहाँ क्रिएट कर चुका है। तो SBI 470 के ऊपर निकलेगा तो 480 से 490 का टारगेट। येस बैंक ऐसे कोई व्यू नहीं, जब तक चल रहा है चलने दीजिए। यूनियन बैंक 37 आज 37.75 तक गया था, लेकिन होल्ड नहीं कर पाया, लेकिन एक बात यह है कि 37 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब ये 38 रुपये के ऊपर निकलेगा तो 39 से 40 का टारगेट देगा। बंधन बैंक देखिए 300 वाला टारगेट डन करने जा रहा है बंधन बैंक। मैंने 290 के ऊपर टारगेट भी आप लोगों को दिए थे, स्विंग ट्रेडिंग कॉल भी दिया है अपने चैनल पे बंधन बैंक में। तो 300 का आज टारगेट 299 50 रुपये का, तो 300 वाला टारगेट डन हो चुका है। अब 300 के ऊपर निकलेगा तो 310 के टारगेट आपको बंधन बैंक में मिलेंगे। AU बैंक बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट लेवल पे हो चुका है तैयार। AU बैंक 1215, 16, 17, 18 ये सब लेवल ब्रेक करेगा तो 1250 तक के टारगेट AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आपको दिखाएगा। शानदार मूवमेंट दे रहा है। तो दोस्तों ये है बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया हो तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।